मेरे ठीक कर दे भगवान, मेरे घर कोई घाटा नहीं शिव, मेरी जान दे दे सोनू। धर्मेंद्र के निधन की खबर आते ही पूरे बॉलीवुड में गहरा सन्नाटा छा गया। हर आंख नम है, हर दिल भारी है। लोग बस यही कह रहे हैं, ही मैन चला गया, बॉलीवुड का सबसे प्यारा इंसान अब हमारे बीच नहीं रहा। मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली। कई दिनों से उनकी तबीयत नाजुक बनी हुई थी और आज डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। उनके जाने का दर्द सिर्फ देओल परिवार का नहीं, बल्कि पूरे देश का दुख बन चुका है। 6.5 दशक से अधिक समय तक धर्मेंद्र ने भारतीय सिनेमा पर राज किया। शोले के वीरू से लेकर धर्मवीर तक हर किरदार में उन्होंने सादगी, प्यार और दमदार अदाकारी भरी। उनकी मुस्कान, उनकी आवाज और उनकी मौजूदगी हमेशा दिलों में बस गई। अस्पताल के बाहर हजारों की भीड़ उमड़ी हुई है, आंखों में आंसू, हाथों में तस्वीरें और दिल में बस अपने हीरो को आखिरी बार देखने की चाह। अस्पताल के अंदर सनी देओल, बॉबी देओल, हेमा मालिनी और ईशा देओल सहित पूरा परिवार मौजूद है। माहौल बेहद गमगीन है। डॉक्टरों ने जब बताया कि धर्मेंद्र अब नहीं रहे, तब सनी कुछ पल चुप रहे और फिर फूट-फूट कर रो पड़े। बॉबी देओल का भी रो रो कर बुरा हाल है। हेमा मालिनी बार-बार यही कह रही हैं कि धर्मेंद्र जैसे इंसान दोबारा पैदा नहीं होते। धर्मेंद्र की तबीयत पिछले कई सालों से खराब चल रही थी। ब्लड प्रेशर की समस्या, सांस लेने में तकलीफ, घुटनों का दर्द, उम्र के साथ सब बढ़ता गया। 2022 में उनकी पीठ और घुटनों की सर्जरी हुई, जिसके बाद उनका चलना फिरना बेहद सीमित हो गया था। फिर भी वो हमेशा मुस्कुराते रहे, फैंस से बात करते रहे, पुराने किस्से सुनाया करते थे। उन्हें देखकर कभी लगता ही नहीं था कि वो अंदर से कितना दर्द झेल रहे हैं। जब उन्हें पिछले महीने आईसीयू में भर्ती किया गया, डॉक्टरों ने कहा था कि हालत नाजुक है। कुछ दिन तक स्थिर रहे, लेकिन शरीर ने साथ छोड़ दिया। सुबह 9:30 बजे उन्होंने आखिरी सांस ली। उनका पार्थिव शरीर जब सफेद कपड़े में लपेटा गया, पूरा अस्पताल शोक में डूब गया। बाहर खड़े लोग राम नाम सत्य है के नारे लगा रहे थे और कई लोग बस खामोश खड़े होकर उन्हें विदा कर रहे थे। उनके अंतिम दर्शन के लिए फिल्म इंडस्ट्री के बड़े-बड़े सितारे पहुंचे। अमिताभ बच्चन, जितेंद्र और न जाने कितने दोस्त जो उनके साथ पूरी उम्र खड़े रहे। हर किसी ने एक ही बात कही, धर्मेंद्र जैसा इंसान कभी नहीं मिलेगा। धर्मेंद्र हमेशा से दिलदार, ईमानदार और जमीन से जुड़े इंसान माने जाते थे। बढ़ती उम्र में उनकी तबीयत बिगड़ती रही, लेकिन उनका हौसला कभी नहीं टूटा। उन्हें डायबिटीज, ब्लड प्रेशर और सांस की समस्या सालों से परेशान कर रही थी। कई बार शूटिंग के दौरान भी वो गिर जाते थे, लेकिन हंसकर कहते थे, अभी बूढ़ा नहीं हुआ हूं, बस थोड़ा थक गया हूं। जब कोई इतना बड़ा सितारा जाता है, तो लगता है जैसे पर्दा नहीं, दिलों में अंधेरा छा गया हो। धर्मेंद्र का दौर सच में हिंदी सिनेमा का सबसे सुनहरा दौर माना जाता है। लोग कहते थे कि अगर धर्मेंद्र फिल्म में हैं, तो फिल्म हिट है, चाहे एक्शन हो, रोमांस या कॉमेडी। वो हर किरदार में जान डाल देते थे। ब्रीच कैंडी अस्पताल से उनका पार्थिव शरीर जब घर के लिए निकला, पूरा इलाका उनकी विदाई में उमड़ पड़ा। फूलों से सजी एम्बुलेंस धीरे-धीरे आगे बढ़ रही थी और लोग अपने हीरो को अंतिम सलाम कर रहे थे। हर चेहरा नम था, हर नजर कह रही थी, अलविदा पाजी, आप हमेशा दिल में रहेंगे। और इसी बीच सलमान खान तक जब यह खबर पहुंची, वो टूट गए। शूटिंग छोड़कर तुरंत बाहर आ गए और उनकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। सलमान और धर्मेंद्र का रिश्ता कोई आम रिश्ता नहीं था, यह पिता और बेटे जैसा प्यार था। सलमान हमेशा कहते थे कि अगर कोई असली हीरो है, तो वो धर्मेंद्र हैं। सलमान पहली बार धर्मेंद्र से 90 के दशक में मिले थे और तभी से उन्हें पाजी कहकर बुलाने लगे। धर्मेंद्र भी सलमान को अपने बेटे जैसा मानते थे। सलमान कहते थे कि जब भी वो निराश होते हैं, धर्मेंद्र के पुराने वीडियो देखकर हिम्मत जुटाते हैं। धर्मेंद्र ने भी कहा था कि सलमान जैसा दिलदार लड़का उन्होंने कभी नहीं देखा। आज सलमान जब धर्मेंद्र के घर पहुंचे, तो सनी और बॉबी को गले लगाकर फूट-फूट कर रो पड़े। पार्थिव शरीर के सामने कुछ देर खामोश बैठे रहे। उन्होंने धर्मेंद्र के पैर छुए और कहा, पाजी, अब मैं किससे सलाह लूंगा? उनका दर्द देखकर हर किसी की आंखें भर आईं। बाद में सलमान ने सिर्फ एक फोटो पोस्ट की और लिखा, लव यू पाजी, हमेशा दिल में रहोगे।
अगर धर्मेंद्र के शुरुआती जीवन की बात करें तो वो 8 दिसंबर 1935 को पंजाब के छोटे से गांव नसराली में पैदा हुए थे। बचपन से ही फिल्मों के दीवाने थे। 1960 में दिल भी तेरा हम भी तेरे से डेब्यू किया और फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। फूल और पत्थर, मिलन की बेला, सीता और गीता, शोले, धर्मवीर, एक से बढ़कर एक फिल्में देकर वो लोगों के दिलों में अमर हो गए। उनकी पर्सनल लाइफ भी किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं थी। पहली पत्नी प्रकाश कौर से उन्हें सनी और बॉबी हुए। फिर उनकी जिंदगी में आई हेमा मालिनी। दोनों की प्रेम कहानी ने पूरे देश में हलचल मचा दी थी। दोनों ने शादी करने के लिए धार्मिक नियमों को भी पार किया, लेकिन अपनी मोहब्बत निभाई। धर्मेंद्र ने कभी किसी घर को छोड़ा नहीं। दोनों परिवारों को बराबर प्यार दिया। वो 2004 में राजनीति में आए, 2012 में पद्म भूषण से सम्मानित हुए और 300 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। आखिरी बार उन्हें रॉकी और रानी की प्रेम कहानी में देखा गया, जहां उन्होंने अपनी मुस्कान से दर्शकों का दिल फिर जीत लिया। धर्मेंद्र के जाने से जो खालीपन आया है, वह कभी नहीं भर पाएगा। उनके डायलॉग, उनकी मुस्कान। जब उन्हें पिछले महीने आईसीयू में भर्ती किया गया, डॉक्टरों ने कहा था कि हालत नाजुक है। कुछ दिन तक स्थिर रहे, लेकिन शरीर ने साथ छोड़ दिया। सुबह 9:30 बजे उन्होंने आखिरी सांस ली। उनका पार्थिव शरीर जब सफेद कपड़े में लपेटा गया, पूरा अस्पताल शोक में डूब गया। बाहर खड़े लोग राम नाम सत्य है के नारे लगा रहे थे और कई लोग बस खामोश खड़े होकर उन्हें विदा कर रहे थे। उनके अंतिम दर्शन के लिए फिल्म इंडस्ट्री के बड़े बड़े सितारे पहुंचे। अमिताभ बच्चन, जितेंद्र और न जाने कितने दोस्त जो उनके साथ पूरी उम्र खड़े रहे। हर किसी ने एक ही बात कही, धर्मेंद्र जैसा इंसान कभी नहीं मिलेगा। धर्मेंद्र हमेशा से दिलदार, ईमानदार और जमीन से जुड़े इंसान माने जाते थे। बढ़ती उम्र में उनकी तबीयत बिगड़ती रही, लेकिन उनका हौसला कभी नहीं टूटा। उन्हें डायबिटीज, ब्लड प्रेशर और सांस की समस्या सालों से परेशान कर रही थी। कई बार शूटिंग के दौरान भी वो गिर जाते थे, लेकिन हंसकर कहते थे, अभी बूढ़ा नहीं हुआ हूं, बस थोड़ा थक गया हूं। जब कोई इतना बड़ा सितारा जाता है, तो लगता है जैसे पर्दा नहीं, दिलों में अंधेरा छा गया हो। धर्मेंद्र का दौर सच में हिंदी सिनेमा का सबसे सुनहरा दौर माना जाता है। लोग कहते थे कि अगर धर्मेंद्र फिल्म में है तो फिल्म हिट है, चाहे एक्शन हो, रोमांस या कॉमेडी।